तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज यूपी बोर्ड 2026 क्लास 9 का यहाँ पर वार्षिक पेपर था, एनुअल एग्जामिनेशन। तो सभी यूपी बोर्ड के साथी जो है अपना पेपर मिला लेंगे। सेम टू सेम पेपर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे। देखिए, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो भारतेंदु युग के लेखक इसमें से कौन नहीं? प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, भारत हरिश्चंद्र भी हैं, लाला श्रीनिवास दास भी हैं। तो इसमें से कौन नहीं? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। मुंशी प्रेमचंद शुक्ल युग के लेखक हैं, जबकि बाकी तीनों लोग जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। नास के उपाख्यान के रचयिताकार कौन है? तो सदल मिश्र। नास के तो उपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी मुंशी साल्ला खां। राधा कृष्ण दास लेखक थे। राधा कृष्ण दास लेखक थे, तो ये भी थे भारतेंदु युग के। कहाँ के थे? भारतेंदु युग के। राधा कृष्ण दास के लेखक पूछ रहा है, तो भारतेंदु युग के लेखक हैं, लेकिन है कौन? राधा कृष्ण दास के लेखक। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन कन्फर्म नहीं लग रहा है, लेकिन शायद इसमें ये पूछा जा रहा होगा कि राधा कृष्ण दास किसके समकालीन लेखक थे। तो ये बालकृष्ण भट्ट के होंगे, क्योंकि ये भी भारतेंदु युग के थे, ये भी भारतेंदु युग के थे। इसके बाद में देखते हैं, भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं, तो कौन नहीं है भारतेंदु युग के लेखक? तो बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जो हैं उस शुक्ल युग के लेखक हैं। अरे कहाँ गया बाबू गुलाब राय। भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। अगला है, प्रेमचंद किस युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं? प्रेमचंद किस युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं? मुंशी प्रेमचंद, अभी भी बताया था, ये भी शुक्ल युग के हैं। कबीर के रचनाकार का नाम है? कबीर के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुरु नानक देव किस प्रकार का निबंध है? गुरु नानक देव किस प्रकार का निबंध है? तो विवेचनात्मक निबंध है, इसको ध्यान रखेंगे। मराठी किस लेखक की यहाँ पर मातृभाषा थी? मराठी किस लेखक की मातृभाषा थी? तो ये कालेलकर, काका कालेलकर की। गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कोई कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है? इसमें से पहचान करके लिखना है। तो इसमें से क्या हो गया देखेंगे। किशोरीलाल गोस्वामी द्विवेदी के कब सेठ गोविंद दास उपन्यासकार हैं? अंधेर नगरी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी। नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है, तो यही है, नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। प्रथम नाटक नहुस है, जिसकी रचना गोपाल चंद गिरधर दास ने की थी। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो ये कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बीसल देव रासो नरपति नाल। नरपति नाल बीसल देव रासो इसके रचयिता हैं। क्रधात विधिलिंग लिकार चाहिए के अर्थ में उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? तो ये बनेगा कुर्याम। कुर्याम बनेगा। हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो ये हरिम बनेगा। हरिम। वीरतापूर्ण अथवा कठिन कार्य को करने का वर्णन जहाँ पर होता है वहाँ क्या होता है? तो वहाँ पर होता है वीर रस। अगला है, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहे सुजियार में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ये दोहा। दोहा। सही विराम चिन्ह का प्रयोग किसमें किया गया है? तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी। एक ही अर्थ को बताने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। हवन सामग्री का समास विग्रह क्या होगा? हवन के लिए सामग्री। राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? राजा धन ऋषि। राजर्षि हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर पहला आ गया, 6 नंबर का है। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को लिखना है। ये गद्यांश दिया गया है ये पूरा, और इसके ये प्रश्न हैं।
दो दो नंबर के दोनों। तो इसका जो है यहाँ पर देख लेते हैं। ये पाठ का नाम गुरु नानक देव, लेखक का नाम आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तो इसमें जो है व्याख्या करना है, लेखक ये पूरा व्याख्या, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। फिर यहाँ पर गा खंड का ये उत्तर हो जाएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। और इसके बाद में अब देखेंगे दूसरे में पद्यांश दिया है और इस पद्यांश को पढ़ना है पूरा, और इसका आंसर इन तीनों के देने हैं 6 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए उसके तीनों क्वेश्चन हैं। प्यासा कौन होगा, तो इसका ये आंसर होगा। अगला है सोना मंडप मुखर कैसे हो गया, तो इसका ये पूरा आंसर है। और जंगल में छोटा सा परिवार कैसे बन गया, ये आंसर है। और श्रद्धा का संगीत बना का क्या आशय है, ये पूरा उसका आंसर है। अब यहाँ देखेंगे ये चारों क्वेश्चन करा दिए। अब तीसरे का देखते हैं कि गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करिए। दोनों में से कि गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं का और का खंड। तो ये हो गया गद्यांश का अनुवाद, पहला ये दिया है। इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक कृष्ण गोपाल नंदना पाठ से लिया गया और इसका हिंदी अनुवाद ये यहाँ पर है। श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन में जाकर गायें चराते हैं और वहाँ बांसुरी बजाते हैं, इससे सभी गायें और ग्वाल बाल, ये पूरा है, पूरा यहाँ पर इसमें लिखा है। और ये दूसरा वाला है जो अक्रोधहीन जयत क्रोधम साधना, तो इसका भी ये देख लीजिए, बस्तान से लिया गया है। और इसका हिंदी में लिखा है, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, दुष्ट को सजनता से, कंजूस को दान से जीतना चाहिए, झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। नाटक और चरित्रण, जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे अगला दिया है, सीमा रेखा एकांकी के स्त्री पात्रों में कौन है, तो उसका चरित्रण कीजिए या नए मेहमान की कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। फिर देखिए यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है, महादेवी वर्मा, अजय प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। और एक का इसमें से लिखना है कबीर, मीराबाई और मैथिली शरण गुप्त में से। तो चलिए इन सब के आंसर पहले देख लेते हैं, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सीमा रेखा का आप लोग देख लीजिए। ठीक, लक्ष्मी, ये पूरा इसके बारे में लिखा गया है। और इसके बाद में नए मेहमान एकांकी जो उदय शंकर भट्ट की है, उसके द्वारा ये पूरा लिखा गया, इसको भी आप लोग देख सकते हो। अब मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, ये गद्य का है। धनपत राय इनका वास्तविक नाम था और ये पूरा इनका जीवन परिचय है। और अगर आप पद्य में किसी का लिखना चाहते हैं तो पद्य में लिख लीजिए, आपने लिख भी लिया होगा। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए कोई एक श्लोक लिखना था, सर्वे भुवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और संस्कृत में इन तीनों के उत्तर देने हैं, इनका अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है और संस्कृत में अनुवाद करने हैं, और बीमारी के लिए पत्र लिखना है, या तो फिर दूसरा वाला लिख लो। तो इनको सबको बारी बारी से देख लेते हैं। यहाँ पर श्लोक देखो, अपने आप से एक श्लोक लिखना था, सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इनके उत्तर देना था, राम कस्मिन् वन से उत्पन्ना, इच्छा कौन से उत्पन्ना आसीत्, मैंने पेपर में कराया भी था इसको। कीदृशा जना लोकप्रिय भूत, शीलवान जना लोकप्रिय भूत, कंसा का आसीत्, कंसा मथुरा का राजा आसीत्। लोकोक्तियों का अर्थ वाक्य प्रयोग, आकाश पाताल एक करना, नहीं बहुत कठिन परिश्रम करना, परीक्षा में प्रथम आने के लिए राहुल ने आकाश पाताल एक कर दिया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अरे भाई तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए, कहीं दिखते ही नहीं हो। ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम वस्तु मिलना, पहलवान के लिए 2 रोटियां ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। एक पंथ दो काज, अर्थ एक ही साधन से 2 काम सिद्ध होना, मैं शहर सामान लेने गया और पुराने दोस्त से भी मिला, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। संस्कृत में अनुवाद करना था, किताब लाओ और पढ़ो, पुस्तकम आनय पठच, किसान हल से खेत जोत रहा है, कृषका हलेन क्षेत्रम करसत, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रवहत, उसने प्रणाम किया, स प्रणामम अकरोत। प्रार्थना पत्र लिखना था बीमारी के लिए, सेवा में श्री प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम, शहर का नाम, बीमारी विषय, बीमारी के कारण अवकाश है, प्रार्थना महोदय सबने निवेदन किया, मुझे कल रात तेज बुखार आ गया, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ये मैंने कराया भी था। अतः आपसे निवेदन कि मुझे इतने दिनांक से इतने दिनांक तक अवकाश देने की कृपा करें, आपका आज्ञाकारी शिष्य अथवा शिष्या, आपका नाम, कक्षा 9th, और आज की डेट डालनी थी। तो यहाँ पे ये पूरा मैंने पेपर सॉल्व कराने का प्रयास किया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए।
वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।